अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रो नंबर। तो आपने कल वाला लेक्चर अगर अटेंड किया, अब मेरा नहीं ख्याल आपको कोई मसला होगा। हाउ डू यू काउंट शूज़? शूज़ को कैसे करते हैं? पेयर में कैलकुलेट करते हैं ना, राइट एंड लेफ्ट का एक पेयर हो तो आप कहते हैं मेरा एक जोड़ा कंप्लीट है। तो शूज़ पेयर में आते हैं। एज द मोस्ट काउंट देम पेयर, पेयर में ही काउंट किए जाते हैं इन्हें। एग्स ऑरेंजेस को किस में कैलकुलेट किया जाता है? 12 ऑरेंजेस का एक क्या होता है मेरे बेटे? डजन होता है। क्लियर है मेरे बेटे? एक दर्जन होता है, ठीक है मेरे बेटे। बट पेपर जो होते हैं वो 500 शीट्स का एक रिम होता है मेरे बेटे। क्लियर है? तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ चीज़ों में कैलकुलेट किया जाता है। सेम केमिस्ट आल्सो यूज़ अ पर्टिकुलर यूनिट कि काउंटिंग एटम के एटम्स को काउंट करने के लिए मेरे बेटे, या मॉलिक्यूल्स को काउंट करने के लिए, या आयंस को काउंट करने के लिए मेरे बेटे, तो हम इसके लिए एक ख़ास वैल्यू इस्तेमाल करते हैं, उसको एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर है? अब मोल और इस तादाद को मोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमोल, कल वाला कंसेप्ट याद रखिएगा। इज देन अमाउंट, वो अमाउंट है सब्सटेंस की दैट कंटेन 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। तो किसी चीज़ के जब इतने पार्टिकल आपके पास इकट्ठे हो जाएं 23, तो हम कहेंगे हमारे पास एक मोल चीज़ है। क्लियर? द एक्सपेरिमेंट डिटरमिन वैल्यू, इस वैल्यू को एवोगैड्रो कहा जाता है और इसे Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे किया जाता है? Na से। क्लियर है मेरे बेटे? तो कल वाला आपको लेक्चर याद होगा, तो मैंने कहा था जब किसी चीज़ के इतने पार्टिकल इकट्ठे हो जाए तो ऐसी तादाद को एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। और इसको बार बार हम एवोगैड्रो कहने के बजाय हम 1 मोल कहते हैं। 1 मोल का मतलब किसी चीज़ के इतने पार्टिकल। क्लियर है मेरे बेटे? यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू? जस्ट डजन एग्स, डजन एग कहते हैं तो 12 एग्स, तो एक रिम कहते हैं तो इसका मतलब है 500 पेपर्स। एक मोल जब किसी चीज़ को कहेंगे तो इसका मतलब क्या है? 6.022 10⁻23 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। एनी क्वेश्चन? अ मोल 6.022 एटम हो सकते हैं, मालिक्यूल हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। अब ज़रा देखिएगा, सल्फर के 6.022 10⁻23 एटम्स हैं, कार्बन के इतने एटम्स हैं, लेकिन शूज़ वगैरह को हम पेयर में और एग को डजन में कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है मेरे बेटे? ये नहीं समझ आ रही है यहाँ तक? कोई इशू, कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। आए मेरे बच्चे, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है नेक्स्ट, मोलर मास। अब जब किसी चीज़ के इतने पार्टिकल इकट्ठे हो जाएं तो उनका जो वज़न होगा वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। तो अगर कल वाला आपको मेरा लेक्चर याद है, तो जब किसी चीज़ का 1 मोल हो जाए तो उसका वज़न क्या होता है? ग्राम्स में आ जाता है। तो अगर वो एटम तो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा, या मालिक्यूल हो तो ग्राम मालिकुलर मास कहलाएगा। और इन वजन्स को, सॉरी वजन नहीं, वज़न को तो हम क्या कहते हैं मेरे बेटे? मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक मोल का वज़न होता है। किसका वज़न होता है? मोलर। तो मोलर एटॉमिक मास भी कहलाता है ये, और ये मोलर मालिकुलर मास भी कहलाता है। क्लियर है मेरे बेटे? एक मोल का वज़न। एनी क्वेश्चन? अब हम दोबारा, मैं बार बार उसे हिंट कर रहा हूँ, आप उसे ज़रूर देखिएगा। अब ज़रा देखिएगा मेरे बच्चे, द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, के एक मोल का जो वज़न होगा वो मोलर मास होगा। तो जब एक मोल का वज़न होगा, सिंपल सी बता रहा हूँ आपको, कार्बन अगर मेरे पास 1 मोल है तो इसका मतलब मेरे पास कितने पार्टिकल हैं? 10⁻0.6.022 10⁻23 पार्टिकल हैं। लेकिन एक मोल का वज़न क्या होगा? मास में होगा, और 12 एक कार्बन का 12 mu होता है, तो एक मोल का कितना होगा? 12 ग्राम होगा। ये एक कार्बन का वज़न है, AMU एटॉमिक मास यूनिट, एक एटम का। और ये ग्राम में जब आ जाता है तो इसका मतलब इतने पार्टिकल का वज़न है एक मोल का, और इतने पार्टिकल को क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। क्लियर है? और इसी तरह मैं कह दूं मेरे पास H2O 1 मोल है, तो इसका मतलब है मेरे पास 6.022 10⁻23 H2O के क्या हैं? मालिक्यूल्स हैं। और एक मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन, 2, यानी जैसे एक पेयर में लेफ्ट और राइट शूज़ होते हैं, इस तरह हर मालिक्यूल में और 3 एटम होंगे वाटर के।
वाटर के हर मालिक्यूल में कितने होंगे, 3 एटम्स होंगे, 3 एटमों से मिलकर ये बना होगा, 2 हाइड्रोजन के होंगे, 1 ऑक्सीजन का। तो इनका टोटल वजन कितना होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और 16 किसका होगा, तो 18 AMU एक मालिक्यूल का वज़न है। तो अगर 1 मोल मेरे पास हो तो उसका वज़न कितना होगा, 18 ग्राम होगा। तो ये वज़न, अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का मतलब इतने मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के, कार्बन के 1 मोल का मतलब इतने एटम्स कार्बन के। क्लियर है मेरे बेटे। अब वो कहते हैं जब इतने एटम्स किसी चीज़ के हों, गौर से देखिएगा मेरे बेटे, उसका जो वज़न होगा वो क्या होगा, ग्राम्स में आ जाएगा। इतने एटम्स किसी चीज़ के हों उसका वज़न क्या होगा, ग्राम में होगा। तो ये कार्बन के हैं तो 12 आ गया, ये सल्फ़र के हैं तो कितना आ गया, 32 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। तो 32 ग्राम अगर मेरे पास सल्फ़र हो तो इसका मतलब मेरे पास 6.022 10⁻23 एटम्स हैं सल्फ़र के, और इसको 1 मोल भी कहते हैं। और अगर 12 ग्राम मेरे पास कार्बन हो तो इसका मतलब ये है मेरे पास 6.022 10⁻23 कार्बन एटम्स हैं, और इतने कार्बन एटम्स को 1 मोल भी कहा जाता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। मी होपफुल इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।